नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राशि टेक्नोलॉजी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ माइक्रोसॉफ्ट डॉट ए सी ओली ई एस एस एल में जो आपको एरर आती है उसका सॉल्यूशन। तो आप देखें कि हम सबसे पहले जब भी ई एस एस एल को रन करते हैं फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में, तो कई बार आपको इस टाइप का इशू आता है। ये देखिए, इस इशू के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप प्रोग्राम फाइल में जाके ई एस एस एल के फोल्डर्स पर परमिशंस चेक करें। यहाँ पे आप सिक्योरिटी में एवरीवन और ट्रस्टेड इंस्टॉलर पे टिक है कि नहीं। यदि ये ओके है तो आपको फिर जाना है अपने कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आपको जाना है प्रोग्राम एंड फीचर्स में। यहाँ पे आपको जाना है टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। यहाँ पे आपको देखना है डॉट नेट 2.0 और 3.0 इनेबल है कि नहीं। यदि ये भी इनेबल है और सब कुछ ओके है तो आपको चाहिएगी DLL फाइल्स। तो DLL फाइल या तो आपको ESSL की वेबसाइट पे मिल जाएगी या आप मुझसे भी ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो अब मुझे करना क्या है, DLL फाइल को सबसे पहले तो मुझे क्लाइंट के सिस्टम पे ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि मैंने अभी प्रेजेंटली उसको रिमोट पे लिया हुआ है। जैसा कि एनीडेस्क में डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन आता है, अल्ट्रा व्यूअर में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ से आप जो चैट का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप फाइल को इजीली अटैच करके भेज सकते हैं। जो नीचे चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखें जिप का बटन है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, आपके सिस्टम की लोकेशन पे है तो आपको उसको, ये देखिए हम कॉपी पेस्ट ट्राई कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट नहीं चलता है। तो आपको इस जिप के बटन पर क्लिक करना है और आपकी जहाँ भी DLL है, जो कि मेरे पास प्रेजेंटली अवेलेबल है, ये इसको मैं अटैच करके क्लाइंट के सिस्टम पे भेज देता हूँ। 5 MB की फ़ाइल है, कुछ समय लेगा, आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर नहीं करूँगा क्योंकि यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्टेड हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भेजना। किसी भी टाइप का क्रैक अवेलेबल यदि आप यूट्यूब पर कराते हैं तो वो दिक्कत देता है। तो ये मेरी DLL को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इस DLL के अंदर मेरे पास दो फोल्डर्स हैं, DLL 1 और 2। DLL 1 में मुझे 32 बिट की फाइल्स को कॉपी करना है। कॉपी करके मुझे C ड्राइव में विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में मुझे सिस्टम और 64 में जाके इसको पेस्ट करना है। यदि कुछ भी बोलता है रिप्लेस, तो आपको रिप्लेस करके कंटिन्यू करना है। ये मेरे फर्स्ट फोल्डर का काम हो गया है। अब मुझे अगेन जाना है DLL के फोल्डर में DLL 2 पे। यहाँ पे DLL डॉट बैच जो मेरी फाइल है, मुझे इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेट करना, दैट्स इट। अब मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन करके देखता हूँ जो एरर थी हटी कि नहीं। तो देखिए ये SSL लॉगिन करा, एरर हट गई है। मेरा सॉफ्टवेयर जो कि 7 दिन का ट्रायल वर्जन बता रहा है, तो मैं इसको आपको हाथों हाथ ही ओल्ड की से फुल एक्टिवेशन भी करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा डेटा डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। मशीन कनेक्टेड, डेटा डाउनलोड स्टार्ट। तो हमारे क्लाइंट के पास ऑलरेडी ओल्ड लाइसेंस था, तो हम इसी से उसको वापस से एक्टिवेट करेंगे। तो इसको एक्टिवेट कैसे करना है, सबसे पहले आप अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज़ कर दें। सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करके आपको C ड्राइव में जाना है जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। प्रोग्राम फाइल 86 ESSL फोल्डर ई टेम्पलेट लाइट। यहाँ पे आप टाइप पे क्लिक करके सॉर्टिंग करके जो LIC फाइल्स है, सबसे पहले तो आपको देखना कितनी है। ओहो, इसमें सिर्फ 2 या 3 LIC फाइल होना चाहिए, जिससे तो आप पहले सबसे पहले उन सबको डिलीट कर दें। जी हाँ, डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद सॉफ्टवेयर को वापस से आप रन करेंगे तो 7 डेज़ का आपको ट्रायल वर्जन वापस से बताएगा। ये देखिए लॉगिन 7 डेज ट्रायल वर्जन। अब वापस से आप क्लोज कर दें।
ये जो ऊपर लाइसेंस की आपको दिख रही है, आप इससे इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए लाइसेंस फाइल मेरे पास वापस से 2 आ गई है। 1 बाय ओपन करूँगा मैं। ये जो नई की जनरेट हुई है इसको मैं अपनी पुरानी की से रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करने के बाद मैं वापस से सॉफ्टवेयर को रन करूँगा। जब मैं सॉफ्टवेयर को रन करूँगा तो आप देखेंगे कि पुराना लाइसेंस वापस से मेरा दिखेगा। यस, एडिट लाइसेंस। ये जो की है इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए मेरा सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड हो गया है। तो इसी तरह से आप भी अपने पुराने लाइसेंस से ही ESSL को वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं। थैंक यू।